नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार संगम जेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों का जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो मैथ का शुरू हो रहा है। किसका? मैथ का। और मैथ हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं? तो ये हम लोग दो चीज़ों के लिए पढ़ेंगे। किसके किसके लिए? एक तो आपका पढ़ेंगे सीटेट के लिए, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सुपर टेट के लिए। सिलेबस आपको बता दिया गया है और यहाँ से हम लोग व्यवहारिक भाषा में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा टफ या टिपिकल बना के इसको हम लोग नहीं पढ़ा जाएगा। और यहाँ से देखेंगे हर जो टेट में जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाया करेंगे। तो हमको ध्यान का रखना, यहाँ से जो भी प्रश्न यहाँ से बने वहाँ हम गलती ना करें। और इसमें आपको ज़्यादातर ट्रिक बताया जाएगा, ट्रिक के माध्यम से हम लोग करेंगे। और जो अगर विस्तृत भी अगर हमको करना है तो एकदम पूरा व्यवहारिक भाषा में करेंगे। इसमें व्यवहारिक भाषा में, जिससे आप लोगों को इसमें अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों का एक टारगेट है कि एग्जाम तक हम लोग इसको करवा लेंगे। यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका बनता है सीटेट में। यहाँ से मैथ का कितना क्वेश्चन बनता है? 15 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन आपका हो जाती है पेडागोजी। ठीक है, और यूपी टेट में हम देखेंगे यहाँ पूरा 30 क्वेश्चन बनेंगे। और सुपर टेट में भी हम देखेंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। और जो भी शिक्षक भर्ती की या एलिजिबिलिटी टेस्ट की किसी भी स्टेट की अगर कोई तैयारी कर रहा है, आपके फ्रेंड है, उनको भी ये शेयर करिएगा। क्यों? ये बहुत आसान तरीका में आप लोगों को इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत, यानी कि परसेंट। तो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो है प्रतिशत का। प्रतिशत अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? परसेंट। ठीक है, परसेंट अगर देखा जाए, बना क्या है? जो सेंट है, लास्ट का जो ये सेंट है, ये कौन सी भाषा है? ये आपकी रोमन भाषा हो जाती है। और जिसका मतलब क्या होता है? 100। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं संस्कृत में अगर भाषा में हम लोग का 100 को क्या कहा जाता है? शत कहा जाता है। क्या? शत कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है। तब प्रति आगे लगा देंगे तो क्या हो जाता है? प्रतिशत। ठीक है, अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी कि कोई भिन्न है। प्रतिशत वह भिन्न है, कभी पूछ लेता है, सीटेट में पूछ सकता है। तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहीं पर देखेंगे, भिन्न को बदलना रहेगा हर या प्रतिशत में। तो 100 से गुणा, 100 से भाग हम लोग करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा 100 डाल लेते हैं कि 100 का जो इसको हम लोग प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, प्रतिशत को हम लोग किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, किस सिंबल के रूप में देखते हैं। तो प्रतिशत का सिंबल सीधा सीधा अगर हम लोग देखेंगे क्या हो जाता है? एक प्रतिशत का सिंबल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि 1 और 2 बिंदु है तो 100। ठीक है, इसके आगे जब आप लोग पढ़ेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे तो इसमें और इसका मायने बदलते जाता है, जैसे 1 बिंदु, 2 बिंदु। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 1000। और आगे हम लोग देखेंगे 2-2 बिंदु अगर लग जाए तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 10,000। ठीक है, ये सब तो आगे के मैट्रिक्स वैट्रिक्स में चीज में आपको आ जाती है, हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ना क्या है? बस प्रतिशत पढ़ना है। प्रतिशत को अगर देखा जाए, अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या करें? किसी संख्या का
प्रतिशत निकालने के लिए। ठीक है, अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। 100 का प्रतिशत निकालना है, कितना करें, 100 का 20% निकालना है। हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, 100 जितना प्रतिशत का रहा उसका गुणा बट्टे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 कर देंगे। तो 100 का 20% निकालने के लिए क्या आ जाएगा, उत्तर 20 आ जाएगा। ऐसे ही अगर कह दिया जाए 100 का 9% निकालिए, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 100 करेंगे, गुणा कर देंगे 9 बट्टे कितना कर देंगे 100, 100 9 पर कितना गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब मेन चीज क्या है, जहां से हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन हम लोगों का जब बनेगा तो सबसे पहले पूछता है एग्जाम में, अगर पूछ लेता है इसमें, तो सीटेट में टेट में पूछता है कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है क्या है, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक ना, प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें हम लोग गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। यानी कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उस संख्या में हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तब देखिए, जैसे लिख लेते हैं, जिससे इसका जो होता है प्रतिशत बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। गुणे हम लोग क्या कर देंगे, 100। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कोई भिन्न है, क्या है, 7/10। अब कह रहा इसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलना, तो इसमें क्या हम कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यानी कि 7/10 गुणे 100। एक शून्य से एक शून्य कट गया, 10 7 70, क्या हो गया, 70%। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब ऐसे ही 11/20 को बदलना है, क्या, प्रतिशत में। तो 11/20 गोरे हम क्या कर देंगे, इसमें 100 कर देंगे। तो इसको 20×5=100 हो जाएगा। तो 11×5 55% में बदल गया। ऐसे ही जितने भी प्रकार हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 25/21/25। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसका अगर बदलेंगे तो क्या कर देंगे, 21/25 गुणे 100। तो 25 चौक को 100, तो इसको गुणा कर देंगे, 21 और 4 से गुणा कर देंगे, तो 21 चौक क्या होता है, 84 हो जाएगा। 4 2 चौक को 8, तो 84%। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दूसरा हम लोग देखेंगे, तो प्रतिशत को, अब तक हम लोग क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदले, और प्रतिशत को हम लोग क्या किस में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। दूसरा क्या है कि प्रतिशत को हम लोग भिन्न में जब बदलेंगे, तो किसी भी संख्या को अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या हो जाता है, दूसरा का क्या निकल के आएगा, इसका इक्वेशन अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर देंगे, फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिशत को हम लोग क्या बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत बट्टे 100। ये हमारा बनेगा इक्वेशन, प्रतिशत बट्टे 100। ठीक है, तो हम यहां से अगर देखते हैं, देखिए आप लोग, जैसे हम क्या लेते हैं, 65%। पहला क्या लेते हैं, 65%। दूसरा यहीं पर हम ले लेते हैं क्या, 44%।
तीसरा हम लोग ले लेते हैं 55%। इसको हम लोग क्या भिन्न में बदलना है, ठीक है, क्या बदलना है, तो भिन्न में बदलना है। तो क्या करा, प्रतिशत लेना है, तो 65 और इसके बटे क्या कर देना है 100। इसको आप काट दीजिए, तो कट करेंगे तो 13 पच्चे 65 और 20 पच्चे 100। तो 5 से भी आप लोग काटिए, तो 5 एक नम 5, इसको काटेंगे 5 एक नम 5, एक बार गया, शेषफल बचा 1, 15 पंतिंगा 15, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, तो यानी कि उत्तर क्या हो गया, ये हो गया। अब इसको हम बदलेंगे तो 44 बट्टे 100 कर देंगे। इसको हम किससे काट देंगे, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 बट्टा फिर क्या कर देंगे 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, यानी कि 21 बट्टा 25। हम 55 को देखते हैं, 55 बट्टे 100, तो 5 एक नम 5, 5 एक नम 5 और 5 दूनी 10, 11 बट्टे 20। समझ में आ गया यहाँ तक आप लोगों को। यानी कि हमको अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो हम लोग भिन्न दी गई है उसको में हम 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत बन जाएगा, और प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना है तो प्रतिशत में हम बट्टा 100 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को है। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है 10% का रूल है। क्या है, 10% रूल। 10% रूल क्या कहता है कि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं 200 लेते हैं, उसका कह रहा है कि 10% निकालना है, तो उस संख्या के हम क्या करेंगे, दाहिने तरफ से एक जगह दशमलव लगा देंगे। इसको 12 में लिख देते हैं, 200 है, तो हम क्या कहेंगे, दाहिने से एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। यानी कि 200 का 10% कितना हो जाएगा 20। या 300 ले लेते हैं, 300 का 10% निकालना है, तो एक शून्य लगा देंगे दाहिने साइड से, क्या हो जाएगा 30। ऐसे ही आपका सब निकल जाएगा। यानी 120 अगर हम ले लेते हैं, 120 का 10% निकालना है, कितना 10% निकालना है, तो एक का स्थान पर हम लोग यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो क्या उत्तर आ जाएगा आपका 12। इसी तरह कोई भी संख्या हो, 240 हम ले लिए, इसका 10% निकालना है, तो दाहिने से एक अंक पर दशमलव लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा निकल के 420 का 10% 42। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग जो अपना मेन टॉपिक पाते हैं, जो मेन टॉपिक हम लोगों का है, इसमें हम लोग टाइप 1 लेंगे। कौन सा, टाइप 1 करेंगे सवाल को। टाइप 1 में अगर हम लोग देखा जाए, यहाँ पर हम लोग फेल और पास से जो क्वेश्चन आपका बनता है, किससे, फेल और पास से। फेल और पास यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन बनता है, इसमें बच्चों को फंसने का मतलब कि इसमें समय रहता है, मतलब यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या इसमें करेंगे फेल और पास में, कि कैसे लगाया जाए सवाल को। यानी कि इसका पहला जो टाइप है, यदि एक परीक्षा में X% विद्यार्थी हैं जो फेल हैं और Y% अंग्रेजी में फेल हैं, और करा तथा Z दोनों में फेल है, क्या करा, Z% दोनों में फेल हैं, तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा जो फेल हैं। इसको अगर हम लोग देखा जाएगा तो कैसे करेंगे, इसका जो नियम होता है, इसके नियम में अगर हम प्रतिशत फेल देखेंगे, क्या प्रतिशत फेल, सबसे पहले क्या करेंगे प्रतिशत फेल। जब इसको हम लोग करते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, जो x है प्लस y माइनस जेड, यानी कि पहले सब्जेक्ट में जितना फेल है, दूसरे में जितना फेल है और दोनों में जितना फेल है। यहाँ पर एक चीज हमको ध्यान रखना है, वो चीज ये है कि अगर हम डाटा जो लेंगे, यानी कि तीनों डाटा जो लेंगे हम, मान लीजिए हम फेल वाला ले रहे हैं, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, फेल में आएगा। अगर हम फेल का डाटा ले रहे हैं, फेल का डाटा ले तो उत्तर किस में आएगा, फेल में आएगा। अगर हम डाटा पास का ले रहे हैं तो उत्तर हमारा किस में आएगा,
पास में आएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि जो भी डाटा हमको लेना है जिस एक ही चर का लेना है, यानी कि अगर फेल का ले रहे हैं तो हमको सब फेल लेना है, अगर पास ले रहे हैं तो सबका पास का लेना है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न किया है, एक परीक्षा में कह रहा है कि 32% विद्यार्थी क्या है गणित में फेल हो जाते हैं। कह रहा 32% विद्यार्थी गणित में फेल हो जा रहे हैं और 20% जो विद्यार्थी हैं गणित में क्या कर रहा है, एक फेल का डाटा दे रहा है कि फेल कितने हो रहे हैं, 32% कितने फेल हो रहे हैं गणित में। ठीक, और क्या कह रहा है आगे, 20% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 20% कितना फेल हो रहे हैं किसमें, अंग्रेजी में। और क्या रहा है कि यदि 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, यानी कि बोथ में, मैथ प्लस इंग्लिश, यानी कि दोनों में अगर कर दिया फेल कितने हैं, 15% है। तो पूछ रहा था कितने तब उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा जो पास हैं, यानी कि अब डाटा दिया है फेल में, पूछ क्या रहा है, पास। इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक तो क्या करेंगे, 32 जो फेल वाला लेते हैं तो हम लोग पहले क्या ले लेंगे, प्रतिशत फेल। इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो 32% किसमें फेल हैं, गणित में, प्लस हम लोग कर देंगे जो सूत्र हमारा है प्रतिशत फेल का, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या निकल जाएगा आपका, प्रतिशत फेल। ठीक है, तो 32 हम लोग ले लेंगे और क्या लेंगे, 20 ले लेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 15%। ठीक, यानी कि क्या हो जाएगा, 20 और 32 कितना हो गया, 52 हो गया, और हम इसमें माइनस कितना कर देंगे, 15। तो 52 में से 15 जाए कितना आ जाएगा, 37%, यानी कि टोटल कितना है, 37% फेल है। ये डाटा किसका निकल का आया, 37% फेल का। लेकिन हमको पूछ क्या रहा है, पास पूछ रहा है, तो यानी कि 37% यानी कि पास बराबर हम क्या कर देंगे, तो 100% कितना होता है, 100, उसमें से क्या घटा देंगे, फेल को हम माइनस कर देंगे। ठीक, यानी कि 100 माइनस 37, 100 में से 37 घट जाएगा, कितने हो जाएंगे, 63% आपको क्या हो जाएंगे, पास। उत्तर आपका हो जाएगा कितना, 63%। इसको दूसरी तरह से हम लोग कर सकते हैं, कैसे, इसको अगर देखा जाए तो हम डाटा को ही चेंज कर देते हैं, जो फेल दिया उसको हम पास में बदल देंगे। पास में बदलने के मैथ है, तो मैथ में कह रहा है कितना, 32% फेल है, तो 100 में से हम 32 घटा देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 100 में से 32% अगर हम घटाएंगे तो ये डाटा आपको क्या मिल जाएगा, पास का मिल जाएगा। 100 में से अगर आप लोग 32 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 68, 68। ठीक, और कह रहा है कि इंग्लिश में अब हम पास का डाटा को चेंज कर रहे हैं, तो कह रहा है कि 20% फेल है, इसमें कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और क्या रहा है कि दोनों में फेल कितने हैं, 15%, तो बोथ हम ले लेते हैं, तो बोथ में हो जाएगा, तो 100 में से 15 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 85%। ठीक, एक प्रतिशत में आ गए। तब हम क्या कर देंगे, सूत्र लगा देंगे पास का, प्रतिशत पास। तो क्या कर देंगे, मैथ को जो 68 हो जाएगा, 68 प्लस 80 माइनस 85। ठीक है, इसको जोड़ेंगे अगर तो 8 हो जाएगा और 8 6 14, 148 माइनस क्या कर देंगे, 85। इसको अगर हम घटाते हैं तो 8 में से 5 जाए 3, तो 12 में से 8, 4 में से 8 जाएगा नहीं, हासिल ले लेंगे, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाए 6। ठीक,
तो कितना उत्तर आ गया 63% क्या हो जाएगा पास। किसी भी तरह आप लगा सकते हैं इसको, या तो फेल को फेल में बदल दीजिए या तो पास को पास में बदल दीजिए, फेल को पास में, दोनों डाटा का आप जिसमें लेंगे उस उत्तर उसी में आएगा। अगर मान लीजिए हम डाटा फेल का ले रहे हैं, ठीक, डाटा हम लोग यहाँ पर क्या लिए, फेल का ले लिए, और हमको उत्तर किस में पूछा है, पास में पूछा है, तो फेल का डाटा हम निकालेंगे और 100 में से जितना रहा फेल का डाटा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में 60% भौतिकी में पास है। क्या कर रहा है कि फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में कितना पास है, 60%। तो लिख लेंगे हम, फिजिक्स में कितना कर रहा है, 60% क्या है, पास है, पास का डाटा दे रहा है। और 64% कर रहा है कि रसायन में, केमिस्ट्री में कितना कर रहा है, 64%, रसायन में ये भी पास का डाटा है आपका। ठीक है, तब कह रहा है कि यदि 18% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, करा बोथ, अगर ले लिया बोथ की बात करा, फिजिक्स केमिस्ट्री, करा कि 18% क्या है, फेल है, फेल दे दिया, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा जो परीक्षा में पास हैं। यहां देखिए आपको बस बजा दिया, डाटा क्या कर दिया, फेल कर दिया। इस डाटा को हम क्या कर देंगे, पास में कन्वर्ट कर लेंगे। जब पास में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे, 100 माइनस 18 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 82। तो 82% कितने हो गए, किस में निकल गया, ये पास में निकल गया। हमारा अब पूछ क्या रहा, उत्तर क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए। तब सीधा सिंपल सिंपल प्रतिशत पास अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या इसका होता है, x प्लस वाई माइनस जेड, सिंपल सा है। तो इसके जगह x हम क्या माने, a यानी कि 60%, धन y क्या हो जाएगा, 64% हो जाएगा, और z हमारा क्या हो जाएगा, बोथ का, यानी कि 82%। ठीक है, अब इन जोड़ों को जोड़ देंगे, 6 6 12 यानी कि 124 हो जाएगा, और माइनस 82 कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हम घटाव घटाव करेंगे तो 4 में से 2 जाए 2, और यहाँ पर बचा 2 8, यानी कि 12 में से 8 एक हासिल ले लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाए 4, यानी कि 42% कितने विद्यार्थी हुए, पास हो गए। समझ में आएगा आप लोगों को, क्लियर है यहाँ तक। इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, इसको हम इन जो पास है तो इसको हम फेल में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसको भी कर लेंगे, या आप लोग फेल वाला कन्वर्ट करके ट्राई करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या था, दूसरा सोल्यूशन था। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या आ रहा है कि एक पार्टी में 55% लोग शीत पेय पसंद करें, कि ठंडा उंडा पसंद करते हैं, जो ठंडा पीने वाली चीज होती है, शीत पेय, यानी कि शीत पेय वाले कितने हैं, 55% हैं। और कहा कि 62% लोग गर्म पेय पसंद करें, जो जिनको ठंडा पसंद नहीं है, जैसे कॉफी हो गया, चाय हो गया, पी रहे हैं, कितने, तो गर्म पेय वाले कितने हो गए, 62%। अब क्या कह रहा है कि यदि 25% लोग दोनों पसंद करते हैं, यानी कि बोथ, यानी ठंडा और गर्म, कितने, 25% लोग हैं, तब कह रहा है तो उन लोगों का प्रतिशत ज्ञात करिए जो न तो गर्म पीते हैं और न ही ठंडा। तो सिंपल है, क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रतिशत दिया है तो इसको हम लोग सिंपल सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 55 धन 62, और माइनस क्या कर देंगे, 25। तो 55 62 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 6 5 11, 117 माइनस 25,
तो इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका 92। 17 में से 117 में से 25 निकालिए तो 17 7 में से 5 जा 2, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 जा 9, ये तो आपका खत्म हो गया। यानी कि ये क्या कहते हैं पसंद है, इनको दोनों को पसंद है। ठीक है, अब क्या ये हम लोगों का क्या निकलेगा पसंद वाली निकल गई, यानी कि 92% लोग हैं जो दोनों पसंद कर रहे हैं। अब करा है कि जिनको न तो गर्म और न तो ठंडा पसंद है, तो यानी कि 100 में से हम निकाल देंगे कितना 92, तो बराबर कितना आ जाएगा उत्तर 8%। ठीक है, कितना सिंपल है, निकल गया। और इसको कुछ नहीं करना है, जो डाटा आएगा हमारा पसंद नापसंद वाला उसमें हम 100 से माइनस कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। प्रश्न है चौथा, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, क्या कह रहा है, कौन सा हमारा है चौथा, इसका हल हम लोग करेंगे। करें एक विद्यालय में 65% जो है क्या खेलते हैं क्रिकेट, और 56% क्या खेलते हैं फुटबॉल। तो पूछ क्या रहा है, तो कितने प्रतिशत दोनों खेलते हैं क्रिकेट और फुटबॉल, यानी कि बोथ पूछ रहा है। अब यहाँ आप लोग फंस गए, कहीं उधर तो पहले दे देता था हम निकाल लेते थे, इसमें कुछ नहीं होता। बोथ के लिए क्या कर देंगे, मान लीजिए कि 100 हम लेते हैं 100, अगर इन दोनों को जोड़ने पर 100 से ऊपर जा रहा है तो कितना अधिक जा रहा है उसको देख लेंगे, अगर इन दोनों के 100 से कम आ रहा है तो कितना कम हो रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं तो बोथ निकालते हैं, तो क्या कर देंगे 65 प्लस 56, तो 6 5 11 बराबर करेंगे तो 6 5 11 और 6 5 11 1 12, यानी कितना हुआ 121। अब 121 क्या करेंगे 100 में से घटा देंगे, 121 में से क्या करेंगे 100 घटा देंगे, 121 में से कितना घटा देंगे 100 घटा देंगे, कितना ज्यादा है 21, यानी कि 21% दोनों पक्ष खेलते हैं। सिंपल सा है। अगर मान लीजिए कोई संख्या 100 से पार नहीं जा रही है, मान लीजिए करा कि कोई 40% लोग क्रिकेट खेलते हैं और 25% लोग क्या करते हैं फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें कितने छात्र हैं या विद्यार्थी हैं जो दोनों खेलते हैं, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे 40 25 कितना हो जाएगा 65, कितना कम पड़ रहा है 100 में 35, यानी कि 35% लोग दोनों खेलते हैं। क्लियर है, आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब इसमें हम क्या देखेंगे ना, तो इसमें थोड़ा सा और इसका अपग्रेडेड रूप है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा आप लोगों को कैसे निकालते। जैसे इसको हो गया, अगर मान लीजिए कि खाली दे दिया, दो ही डाटा दिया, तीसरा हमसे पूछ रहा है, तो 100 से माइनस प्लस हम लोग करके उसको निकाल लेंगे। क्या 100 से ज्यादा होगा तो उसमें कर लेंगे, कम होगा तो उसमें जितना कम रहा उसको हम लगा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है पांचवा में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 48% विद्यार्थी हिंदी बोलते थे, हिंदी बोलने वाले कितने हैं 48% हैं। और क्या कह रहा है कि अंग्रेजी बोलने वाले कौन है 66%। अब करा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों बोलते हैं, बोथ के लिए हम लोग क्या किए थे, अब देखिए यहाँ पर सब आपका क्लियर हो जाएगा। बोथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 48 प्लस 66 कितना हो जाएगा 114, 8 6 14, 6 4 10, 8 6 14, 6 4 10 1 11, 114, तो 114 हो गया 100 से कितना जाएगा 14, यानी कि इसको हम माइनस कर देंगे 100, तो उत्तर कितना आ जाएगा फिर हमारा
14, यानी कि 14% लोग दोनों भाषा बोलते हैं। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जेड जो निकल रहा है बोथ, ये हम क्या, ये बोथ क्या हो जाता है, जेड हो जाता है। हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये जेड क्या होता है, दोनों होता है कि नहीं, दोनों, बोथ होता है। हमको अब बोथ यहां मिल गया। तो सिंपल सी बात क्या है कि अगर बोथ मिल गया, कितना बोथ हो गया, 114। तो अब 114 से ही जितना उसमें घटा देंगे, उसमें दोनों को घटा देंगे, तो एक एक डाटा मिल जाएगा। 114 में बोथ कितना मिल रहा है, 14। दोनों भाषा कितने लोग बोल रहे हैं, 14 लोग। तो कहा केवल हिंदी, यानी कि हिंदी, केवल हिंदी, केवल हिंदी देखेंगे तो कितने प्रतिशत, 48 माइनस 14 कर देंगे। बोथ यही आया ना, बोथ ये है, 114 तो नहीं है, 114 इन दोनों का जोड़ है, ठीक है। तो 48 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34% हिंदी बोलते हैं। और केवल इंग्लिश अगर देखेंगे, केवल इंग्लिश में कितना, तो 66 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा, 52% लोग, ठीक है। यहां तक ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कह रहा है एक परीक्षा में कह रहा है कि 600 विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। कितने विद्यार्थी, 600 सम्मिलित होते हैं, और इनमें से 32% जो है गणित में, टोटल विद्यार्थी कितना है हम लोग देखते हैं। प्रश्न कौन सा, 6वां। तो टोटल विद्यार्थी इसमें कितने हो जाते हैं, 600, ठीक। अब कह रहा है कि मतलब कि मैथ जो है, मैथ में 32% फेल है। क्या कर रहा, फेल बता रहा है। और 20% फिजिक्स में फेल है, यानी कि फिजिक्स में कितने कह रहा है कि 20% फेल है। डाटा कौन सा हमको मिल रहा है, फेल का। और 12% कह रहा बोथ में, यानी कि दोनों में कह रहा है कि 12% फेल है। ये तो आपको सिंपल हो गया। अब निकालना पहले हम, और पूछ रहा तब कितने विद्यार्थी पास हुए। पूछ क्या रहा है, पास हमसे पूछ रहा है। डाटा तो दिया हुआ है फेल में, तो पहले डाटा को हम किस में करेंगे, पास में कन्वर्ट करेंगे। तो या तो इस यहां से आप 100 से घटा के कर लीजिए, या तो पहले फेल निकाल के 100 से माइनस कर दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फेल निकालेंगे, प्रतिशत ऑफ फेल, ठीक। तो क्या होता है, x प्लस वाई माइनस जेड, तो 32 धन 20 माइनस 12, ठीक है। यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं है। 32, 20% असफल हो गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस 12। तो 52 में से 12 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 40% क्या है, फेल, ठीक। तो हम इसको पास में जब कन्वर्ट करेंगे, तो 100 माइनस 40 बराबर 60%, यानी कि 60% लोग क्या हुए, पास हुए। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 600, पास कितने हुए, 60%, बट्टा क्या कर देंगे हम, 100। तो छछवा के 36, यानी कि 360 विद्यार्थी जो कितने हुए, पास हुए। ये क्या है, विद्यार्थी। तो यहां तक क्लियर है। अगर आप लोगों को समझ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में टाइप टू देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।